हेलो स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री कैफ़े के 40 डेज़ हार्ड डे चैलेंज का आज डे है 20। और आज जो हमारा चैप्टर है वो अल्कोहल, फिनॉल्स एंड ईथर में से हम कुछ क्वेश्चंस ले रहे हैं। कुछ एक क्वेश्चन असर्शन रीजनिंग का है, कुछ क्वेश्चंस हमारे एमसीक्यू के हैं। ठीक है, तो हम देखते हैं कि असर्शन है हमारा ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल इज़ लेस सॉल्युबल इन वाटर देन मेटा एंड पैरा आइसोमर्स। तो असर्शन हमें सही लग रहा है। रीज़न, मेटा नाइट्रोफिनॉल एंड पैरानाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल। रीज़न भी सही है, बट रीज़न जो है वो एजर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ठीक है, तो एजर्शन रीज़न सही है और रीज़न एजर्शन को एक्सप्लेन नहीं करता है, तो वो जो ऑप्शन हो वो आप अपना आंसर में लिख सकते हैं। अब एक्सप्लेनेशन आप देख लीजिए। क्योंकि ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल में इंट्रा मॉलिक्यूल विद इन द मॉलिक्यूल हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, इसलिए ये वोलेटाइल होता है और इसलिए ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बना पाता है। जबकि मेटा और पैरा नाइट्रोफिनॉल जो होते हैं वो वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाते हैं। इस कारण से ये सॉल्युबल भी होते हैं वाटर में और ये एसोसिएटेड मॉलिक्यूल की फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। एसोसिएशन इनका किसके साथ होता है? वाटर मॉलिक्यूल के साथ। तो मेटा एंड पैरा नाइट्रोफिनॉल एग्जिस्ट एज एसोसिएटेड मॉलिक्यूल विद वाटर। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द करेक्ट ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ अल्कोहल्स इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो फॉलोइंग रिएक्शन क्या है? अल्कोहल है, उसका HCl से सब्सटीट्यूशन रिएक्शन हो रही है और अल्काइल हैलाइड बन रहा है इन प्रेजेंस ऑफ जिंक क्लोराइड। तो ये सब्सटीट्यूशन रिएक्शन है जिसमें जो न्यूक्लियोफिलिक सब्सटीट्यूशन है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या बनेगा? इसमें कार्बोकैटायन बनेगा। कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी डिसाइड करेगी कि रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या है। तो टर्शरी अल्कोहल में जो टर्शरी कार्बोकैटायन बनेगा, सेकेंडरी अल्कोहल में सेकेंडरी कार्बोकैटायन बनेगा और प्राइमरी अल्कोहल में प्राइमरी कार्बोकैटायन बनेगा। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज इन दिस ऑर्डर: टर्शरी इज मोस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन एंड प्राइमरी इज लीस्ट स्टेबल कार्बोकैटायन। तो रिएक्टिविटी ऑर्डर भी सेम रहेगा। टर्शरी अल्कोहल आर मोर रिएक्टिव देन सेकेंडरी एंड देन primary alcohols are least reactive towards nucleophilic substitution reaction with HCl in presence of zinc chloride। तो ये आपको यहाँ पर करेक्ट एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, मैंने जूम करके इसे देखिए और इस आंसर को तैयार कीजिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इथेनॉल CH3CH2OH कैन बी कन्वर्टेड इनटू CH3CHO बाय के बाद आपको 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, जिनमें से वो ऑप्शंस जिसमें आंसर PCC है वो ऑप्शन करेक्ट है। PCC मतलब पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। इसकी फुल फॉर्म याद कर ले, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। ये एक ऐसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अल्कोहल को एल्डिहाइड में कन्वर्ट करता है, यानी इसको इसी लेवल पर स्टॉप कर देता है। जबकि अल्कोहल का जब ऑक्सीडेशन होता है, अगर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है तो अल्कोहल पहले एल्डिहाइड में कन्वर्ट होंगे और एल्डिहाइड का फिर ऑक्सीडेशन होकर कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। अगर हमें अल्कोहल को सिर्फ एल्डिहाइड में ही ऑक्सीडाइज कराना है, कार्बोक्सिलिक एसिड में नहीं कराना है, तो हमारे लिए बेस्ट रिएजेंट है PCC, पिरिडीनियम क्लोरोक्रोमेट। तो ये आंसर आपका जिसमें ऑप्शन जिसमें PCC दिया है वो इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो ये आपको समझ आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हम ले रहे हैं, द पर्पज़ ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल इन्वॉल्व्स द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग एल्काइल हैलाइड इनटू अल्कोहल। तो एल्काइल हैलाइड आपके RX हो गए और इससे आपका ROH बन रहा है, तो सब्सटीट्यूशन हो रहा है, X की जगह पर OH आ रहा है, तो ये रिएक्शन हो गई सब्सटीट्यूशन। ठीक है, बाकी ऑप्शंस क्या हैं? एडिशन, डिहाइड्रोहेलोजनेशन एंड रीअरेंजमेंट, इनमें से कोई भी ऑप्शन करेक्ट नहीं है। इक्वेशन यहाँ पर आपको दिखा दी गई है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड आर ओब्लिक इज एरोमेटिक अल्कोहल। तो यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से कंपाउंड जो है वो एरोमेटिक अल्कोहल है। तो एरोमेटिक अल्कोहल वो कंपाउंड होंगे जो कि एरोमेटिक रिंग के साथ, जिनमें एरोमेटिक रिंग प्रेजेंट होगी। तो क्या फिनॉल भी एक एरोमेटिक अल्कोहल है? नहीं,
फिनॉल एक एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। एरोमेटिक अल्कोहल होने के लिए कंडीशन ये मैंने यहाँ पे नीचे लिखी हुई है, जिसे आप जूम करके देख सकते हैं। यहाँ मैं समझा भी रही हूँ कि अल्कोहलिक ग्रुप है वो उस कार्बन से जुड़ा हो जो कि sp3 हाइब्रिडाइज्ड हो, और ये वाला कार्बन जो है वो एक बेंजीन रिंग से जुड़ा हो। ठीक है, तो ये बेंजल अल्कोहल एक एरोमेटिक अल्कोहल है। बेंजल अल्कोहल और या उसके कोई डेरिवेटिव। तो आप देखिए बेंजल अल्कोहल, ये ऑप्शन जो है वो बेंजल अल्कोहल का है। इसका एक एच यहाँ से मेटा पोजीशन से रिप्लेस हो जाता है, अल्काइल ग्रुप आ जाता है, तो मेटा मिथाइल बेंजल अल्कोहल जो है वो भी एक एरोमेटिक अल्कोहल है, जबकि फिनॉल और फिनॉल का डेरिवेटिव एरोमेटिक अल्कोहल नहीं है। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन एरोमेटिक अल्कोहल के लिए क्या है, सेकंड एंड थर्ड आर द एरोमेटिक अल्कोहल। तो यहाँ मैंने कुछ एक्सप्लेनेशन दिए हैं, उनको समझ लीजिए। फिनॉल को हम कार्बोलिक एसिड के नाम से भी जानते हैं। फिनॉल इज ऑल्सो नोन एज कार्बोलिक एसिड। तो OH ग्रुप इज बॉन्डेड टू sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन एटम which in turn is bonded to benzene ring. If the case is like this, then it may be it is the aromatic alcohol. So phenol and its derivative of phenol cannot be considered as aromatic alcohol. Aromatic alcohol is alcohol in which alcoholic group is attached to sp3 hybridized carbon atom, which is in turn attached to a benzene ring like this. यानी benzyl alcohol is an aromatic alcohol and डेरिवेटिव ऑफ बेंजिल अल्कोहल इज़ ऑल्सो एरोमेटिक अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन एक अच्छा क्वेश्चन है जिसे आप तैयार करें और इस कॉन्सेप्ट को समझें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ये हो गया। नेक्स्ट है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इसमें से कौन सी स्पीशीज़, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीशीज़ कैन एक्ट एज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। तो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस इनमें से कौन सी स्पीशीज़ है। तो बेस क्या होते हैं आपको पता है कि अगर मैं OH हाइड्रोक्साइड आयन को कहूँ तो इसमें लोन पेयर, अवेलेबिलिटी ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है विच इज़ यूज फॉर प्रोटोनेशन, वो क्या जितनी ज़्यादा अवेलेबल होगा तो ये जो होगा उतना ही ज़्यादा बेसिक होगा या उतना ही स्ट्रॉन्गेस्ट बेस होगा, स्ट्रॉन्गर बेस होगा। दूसरी कंडीशन क्या है कि ये जो बेस है, अगर कोई बेस किसी वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस हो, तो वो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। ठीक है, तो वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस क्या होगा, स्ट्रॉन्ग होगा। और यही सब हम देखते हुए यहाँ पर आंसर को कंसीडर करेंगे। तो RO alkoxide are the alkoxide is the strongest base here because availability of lone pair of electron in is more due to the presence of lone pair of electron सॉरी, इसको दोबारा से देखिए। अल्कोक्साइड आयन इसका आंसर है, स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है क्योंकि इस पर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की अवेलेबिलिटी ज़्यादा हो जाती है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप। जो अल्काइल ग्रुप है वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। दूसरा इसमें क्या हो गया कि ये एक अल्कोहल का कॉन्जुगेट बेस है, यानी अल्कोहल एक वीक एसिड होता है। ROH मुश्किल से इसमें से प्रोटॉन निकलता है, लेकिन अगर निकल गया तो जो अल्कोक्साइड आयन बनेगा वो क्या होगा, कॉन्जुगेट बेस होगा। तो वीक एसिड के कॉन्जुगेट बेस क्या होते हैं, स्ट्रॉन्गेस्ट होते हैं। तो आप इन दोनों रीजंस के बेस पर आप इस ऑप्शन को बता सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स विल रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन इन वाटर। तो NaOH सॉल्यूशन के साथ वाटर में कौन सा कंपाउंड रिएक्ट करेगा, तो इथेनॉल विल रिएक्ट। ठीक है, फिर इसमें बेंजिल अल्कोहल का ऑप्शन है, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल का है और इथेनॉल का है। तो रिएक्ट विद NaOH सॉल्यूशन इन वाटर। तो ऑप्शन 1, फिनॉल इज एसिडिक, फिनॉल बीइंग मोर एसिडिक रिएक्ट्स विद सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड आयन। तो अल्कोहल्स आर वेरी वीक एसिड, तो इन सब में सबसे ज़्यादा प्रिफरेबली या सबसे ज़्यादा जो रिएक्ट करेगा वो फिनॉल होगा, जिसका रीज़न ये दिया है, फिनॉल इज़ मोर एसिडिक। ठीक है, तो ये NaOH के साथ रिएक्ट करेगा। जो हम इथेनॉल है वो सोडियम के साथ रिएक्ट करता है,
तो यहाँ पर C6H5NaOH रिएक्ट कर रहा है और ये सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है। लास्ट क्वेश्चन है, फिनॉल इज़ लेस एसिडिक देन, फिनॉल इनमें से किससे लेस एसिडिक होगा? तो ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो है वो फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है। तो इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जो होंगे वो OH बॉन्ड को, अल्कोहल के OH बॉन्ड को वीक बना देंगे और ये यहाँ से प्रोटॉन इजीली रिलीज़ हो जाएगा। इसलिए ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल जो होगा वो क्या होगा, फिनॉल से ज़्यादा एसिडिक होगा। अदर ऑप्शंस में आपका देख सकते हैं और ऑर्थोमेथाइल फिनॉल है, ऑर्थोमेथॉक्सीफिनॉल है, दोनों ही क्या है, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। तो ये फिनॉल से कम एसिडिक होंगे। और फर्स्ट ऑप्शन है इसमें इथेनॉल। तो इथेनॉल हम यहाँ पर देख चुके हैं कि जो होता है वीक एसिड होते हैं अल्कोहल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा फिनॉल इज़ लेस एसिडिक दैन ऑर्थोनाइट्रोफिनॉल। तो आज कुछ क्वेश्चन है, सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं, एग्जाम्पल के क्वेश्चन हैं ये। अगर आपको तैयार नहीं है तो आप इन्हें तैयार कर लें, और अगर आपके तैयार हैं तो आप इसे एज अ टेस्ट कंसीडर करें और इसको कैसे लिखना है ये समझ लीजिए। ओके, दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू। एंड अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग बनाइए, रोज़ाना इसकी प्रैक्टिस कीजिए और सर्टेनली आपका पेपर बहुत